और बेताल, न्याय और बुद्धि की अनोखी कथा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगरी पर एक वीर, न्यायप्रिय और सत्यवादी राजा राज्य करता था। राजा विक्रमादित्य। उनका राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। प्रजा उन्हें देवतुल्य मानती थी। वे न सिर्फ वीर थे, बल्कि बेहद चतुर और नीतिज्ञ भी थे। योगी का रहस्य। एक दिन राजसभा में एक रहस्यमय साधु आया। वह लंबा, दुबला, तेज नजर और तपस्वी सा दिखता था। उसने राजा से कहा, हे राजन, मैं एक अत्यंत शक्तिशाली तंत्र सिद्ध करना चाहता हूँ, परंतु इसके लिए मुझे एक विशेष प्रेत को लाना होगा जो श्मशान में पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ है। वह प्रेत कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि बेताल है। वह बेहद चतुर और मायावी है। वह कहानियां सुनाता है और पहेलियां पूछता है। अगर आप मुझे उसकी सहायता करेंगे तो कल तो अमर तंत्र साधना पूरी होगी। राजा विक्रम ने अपने धर्म का पालन करते हुए सहायता देने का वचन दिया। उन्होंने अपनी तलवार संभाली और अंधेरी रात में अकेले श्मशान की ओर निकल पड़े। पहली मुलाकात बेताल से। श्मशान भूमि वीरान और डरावनी थी। रात काली, हवाएं सिहरन पैदा करने वाली। पीपल के वृक्ष से एक शव उल्टा लटका था। राजा ने बिना भय के उसे उतारा और कंधे पर लादा। तभी बेताल ने आंखें खोलीं और बोला, राजा विक्रम, मैं जानता हूं तुम कौन हो। तुम्हारा साहस मैं मानता हूं, लेकिन रास्ता लंबा है और मैं तुम्हें कहानियां सुनाकर परीक्षा लूंगा। एक शर्त है, अगर मेरी कहानी सुनकर तुम उत्तर जानते हो और फिर भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और अगर उत्तर दोगे तो मैं उड़कर फिर से पेड़ पर चला जाऊंगा। राजा चुप रहे और बेताल ने अपनी पहली कहानी शुरू की। कहानी 1। 3 योग्यवर प्रेम की कसौटी। सिंहपुर राज्य में एक विदुषी और सुंदर राजकुमारी थी। उसने अपने विवाह के लिए 3 कठिन परीक्षाएं रखीं, जिन्हें तीनों योग्य युवक, एक योद्धा, एक ब्राह्मण और एक व्यापारी ने पार कर लिया। अब अंतिम परीक्षा थी। जो पुरुष मेरे लिए अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज त्यागने को तैयार होगा, वही मेरा पति बनेगा। ब्राह्मण बोला, मैं ब्रह्मचर्य धारण करूंगा। योद्धा बोला, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। व्यापारी बोला, मैं अपना सारा धन त्याग दूंगा। प्रश्न, राजा विक्रम, बताओ इनमें सबसे योग्य कौन? राजा ने मौन साधा। बेताल हंस पड़ा। योद्धा जिसने अपने प्राण देने की बात की, वही सबसे योग्य है। चलो राजा, अब मैं फिर से पेड़ पर लौटता हूं। और बेताल हवा में उड़ गया। दूसरी बार आत्मा और शरीर का रहस्य। राजा विक्रम फिर गया और बेताल को लाकर अपनी पीठ पर लादा। बेताल ने अगली कहानी